बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेरवली और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद की जाती है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है log बेस टू a ब्रैकेट क्यूब रूट अंडर रूट x पावर -1 फिर अंडर रूट y क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट y क्यूब फिर अंडर रूट x ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के ऊपर कोई भी पावर नहीं, तो हल करते हैं, इसे डायरेक्ट हल करते हैं। इस तरफ सवाल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप में हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी रूट्स है इनको पावर में शिफ्ट करना है। तो log a, तो ये क्या बनेगा x की पावर -1 और फिर ये y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 3 ये रहा 1/3 सॉरी, ये 1/3 ये रूट की वैल्यू है और ये x के ऊपर -1 और ये y के ऊपर 3 और 1/3। अब ये x के ऊपर ये जो 3 है इसको दोनों के ऊपर लिख देते हैं 1/3। ये x की पावर -1 का भी है और y क्यूब का भी है, लेकिन y क्यूब का हम भूल चुके हैं। y क्यूब का पावर 1/2 भी है और फिर 1/3 इन दोनों का है। ये रहा, ये 1/3 इसका है, सबका है। x की पावर -1 y की पावर 3 अपनी और ये 1/2 सिर्फ इस y का है। ये लिख लिया। डिवाइड की जगह हम डिवाइड ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर इसे भी शिफ्ट करना है, तो इसे कैसे शिफ्ट करेंगे, y क्यूब लिखेंगे, y क्यूब होल पावर 1/2 ये रही, ये x का भी है और इसका भी, और फिर x की पावर 1/2 अलग है क्योंकि इसके ऊपर दो रूट है, एक रूट ये है और एक अपना रूट है। तो पावर में शिफ्ट कर लिया सबको। अब पावर के बाद जो बारी आती है, पावर के बाद जो दूसरा स्टेप्स है उसमें हमने क्या करना है, जो पावर कैंसल आउट हो सकती है उसे कैंसल आउट करना है, जो पावर कैंसल आउट नहीं हो सकती उसे वैसे ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर कैंसल आउट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हर एक के साथ हम पावर या वैल्यूज लिख देते हैं। तो इसे इस तरह लिखेंगे कि log a, तो log a x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये पावर अब हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर log a, तो ये a y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कहाँ से आई, ये होल पावर से। अब पावर सब के ऊपर लिख रहे हैं, फिर ये माइनस, माइनस लिखने के बाद एक ब्रैकेट लगानी है और फिर log a, अब a के बाय y की पावर 3 और फिर प्लस, अच्छा y की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/2 पावर दोनों के लिए लिखेंगे, फिर प्लस log a x की पावर 1/2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये यहां तक हम जितने भी पावर्स थे उनको log के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब आगे हल करने, आगे कैसे हल होगा, log a x की पावर 1 1 1 -1/3 फिर प्लस log a 3 से 3 कैंसल, तो log a y की पावर 1/2 फिर माइनस log a y की पावर 3 1 3 3/2 फिर प्लस log बेस a x की पावर 1/4। यहां तक हल हो चुका। ये अब जितने भी पावर्स थे उनको हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम पावर्स को अलग कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है, जो बेस जितने भी ये पावर्स है इनको सबको log से पहले लेकर आना है। तो
कैसे लेकर आएंगे? तो ये -1/3 है, इसे log से पहले लेकर आते हैं, -1/3 log a बेस टू x, फिर प्लस ये 1/2 log a y। अच्छा, ये माइनस प्लस माइनस होते हैं तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, जो कि प्लस लिखा, थोड़ी सी गलती है। तो फिर ये -3/2 log a y, फिर -1/4 log a x। अगले स्टेप में हमने तरतीब देनी है। तरतीब क्या देना है कि जो ए एक्स वाले हैं उनको अलग लिखने हैं और जो ए वाई वाले हैं उनको अलग लिखने हैं। तो ए एक्स वाला एक ये है और एक ये है, इन दोनों को हमने अलग लिखना है, और ए वाई वाले ये है, इनको अलग लिखना है। तो पहले ए एक्स वाले लिखते हैं। तो ए एक्स वालों में क्या होगा, -1/3 log ए एक्स, फिर -1/4। तो हम क्या कर देते हैं, -1/4 ये एक बार लिख लेते हैं, जो बेस है उनको अलग कर लेते हैं, जो पावर है -1/3 -1/4 अलग कर देते हैं, और log ए एक्स को ब्रैकेट में एक्स एक ही वक्त में लिख देते हैं। और फिर अगली बारी किसकी है, ए वाई की। तो +1/2 और माइनस, तो ये बना +1/2 और फिर -3/2, फिर -3/2 log ए वाई। अब हल करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लेंगे, 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा, 3 4 ज़ा 12, तो 4 1 ज़ा 4 -4, और 3 4 ज़ा 12 तो -4, फिर 3 1 ज़ा 3 -3 log ए एक्स। और फिर इसका भी एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम जो आएगा वो बनेगा 2, तो ये बना 2 1 -3। वैसे ही एलसीएम का तरीका तो आपको आता है, तो हम log ए वाई, -3 -4 -7/12 log ए एक्स, फिर 1 -2 -2/2 log ए वाई। 2 से 2 कैंसल, तो हम जो हमारे पास लास्ट फाइनल आया -7/12 log ए एक्स, और फिर log ए बेस टू वाई। ये हमारे पास फाइनल आंसर आया और यही इसका जवाब है। मैं चेक करता हूं जरा बुक से, बिल्कुल -7/2 log ए एक्स और -log ए वाई, यही इसका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जवाब लिख लो। मैं दूसरा सवाल आपको करवा रहा हूं इसी के साथ, वहां पर हमारे पास जगह कम है, तो आप ये वाला सवाल जल्दी से लिख ले, सिर्फ आपके पास 1 मिनट है। चौथा सवाल है, चौथे सवाल को भी डायरेक्ट हल करते हैं। तो चौथा सवाल है log ए एक्स √y³ डिवाइडेड बाय क्यूब z² x⁵। करना हमने क्या है, बिल्कुल वैसे ही हल करना है जैसे पहले हल किया था। सबसे पहले रूप को खत्म करना है, तो हम log ए एक्स और फिर y³ मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये खत्म हुआ रूट। अब यहाँ पर z² मल्टीप्लाई बाय 1/3
और फिर x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 दोनों के लिए है, दोनों वैल्यूज रूप के अंदर है। लिखने के बाद पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, log बेस a, तो x y 3/2 डिवाइडेड बाय z 2/3 और x 5/3। यहां तक हम आ चुके। अब हम हर एक के साथ लोग अलग अलग लगा सकते हैं। तो यहां पर log a x, फिर प्लस log a 3/2 y 3/2, फिर माइनस log a z 2/3, फिर माइनस और फिर माइनस, दोनों डिवाइड में है तो दोनों का माइनस लगा, log a x 5/3। अब बेस को जो है ना, हर एक को, ये पावर जितने भी हैं इनको log से पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर ये पावर इसका कुछ भी नहीं है तो वैसे ही लिखेंगे। फिर 3/2 पहले आ जाएगा, 3/2 log a y माइनस 2/3 log a z, फिर माइनस 5/3 log a x। जो एक जैसे हैं उनको अलग कर देते हैं। तो ये log ax और log ax इनको अलग कर देते हैं और बाकियों को लिख देते हैं। तो ये log ax माइनस 5/3 तो log ax, और बाकियों को वैसे ही लिख देते हैं, प्लस 3/2 log बेस ay माइनस 2/3 log az। क्या करेंगे, इनका एलसीएम तो नहीं ले सकते तो इनको हम 1 से माइनस कर देते। तो ये कैसे होगा, 1/1 है तो इनका एलसीएम इस तरीके से लेंगे, माइनस 5/3 प्लस 1/1 log ax, फिर प्लस 3/2 log ay माइनस 3/2 log az। तो एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 3 एलसीएम 5 1 दा 5 माइनस 5 प्लस 3 1 दा 3, तो 3 प्लस 3/2 log ay माइनस 2/3 log a और z। माइनस 5 प्लस 3 कितने हुए, माइनस 2/3 log ax प्लस 3/2 log ay और माइनस 2/3 log az। ये मुकम्मल इसका आंसर है। चेक करते हैं क्या यही जवाब है। तो चौथे का जवाब माइनस 2/3 बिल्कुल log ax, फिर प्लस 3/2 log ay, बिल्कुल माइनस 2/3 log az, बिल्कुल यही जवाब है। हमने रूल्स रेगुलेशन का ख्याल रखा तो जवाब भी गलत नहीं आता। और अगर आप रूल्स रेगुलेशन का ख्याल ना रखें और डिसिप्लिन का ख्याल ना रखें तो आंसर फिर गलत आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1/1, तो 1/1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 1 log 1 है, इसकी पावर 1 है, तो हर एक 1 के नीचे 1 मौजूद होता है, तो इसीलिए मैंने उनका एलसीएम लिया। तो बाद लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, इनको वो एलसीएम नहीं ले सकते, तो ये सबसे मेन गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।